स्वागत है आप सभी का दुबे सर के फिर एक नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम सब 2018 के एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि किस प्रकार से एमसीक्यू का पैटर्न होता है। टोटल एमसीक्यू के 20 मार्क्स में आपको 3 खंड के उत्तर देने हैं। खंड क में 9 प्रश्न होंगे जो निबंध और कहानी से संबंधित होगा। खंड ख में कविता से संबंधित 6 प्रश्न होंगे 1-1 मार्क्स के, और खंड ग में हिंदी साहित्य के इतिहास से कुल 5 प्रश्न होंगे जिन पर आपको 1-1 नंबर मिलेगा, यानी कुल 5 नंबर मिलेगा। चलिए, 2018 में क्या कुछ एमसीक्यू आपके सिलेबस में आया था, आपके पेपर में आया था, हम लोग उसको शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। साथ ही साथ मैं एक बात आपसे, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता आपसे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा नया वीडियो मिलता रहे, नई जानकारी मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लास में ही पढ़ते हैं उनके साथ भी अपना ये चैनल लिंक शेयर करें। इससे आपको और आपके दोस्तों को सबको फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सब बहुत बड़ी संख्या में मेरे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न 2018 में जो पूछा गया था वह था, बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा, कौन राह जोह रहा है? विद्यानिवास मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या अज्ञेय जी। तो मैं बता दूं कि यह लाइन मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ से है, और इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, उनमें से एक यह है कि समय ही धन है, वक्ता कौन है? अज्ञेय जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मुंशी प्रेमचंद या विद्यानिवास मिश्र। मैं आपको बताऊं कि यह जो लाइन है यह महाजनी सभ्यता निबंध शीर्षक पाठ से लिया गया है, इसलिए इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और आप उत्तर लिखेंगे तीसरा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना नहीं रहा, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका उत्तर होगा तीसरा, मैं नर्क से बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अंधेरे के मील के पत्थर हैं, यह कथन किसका है? ईमानदार बातून, पेशेवर नेता, कवि, मिस कटारा। आज़ादी की नींद शीर्ष एकांकी से यह लिया गया है, और इसका उत्तर होगा ईमानदार बातून। अगला प्रश्न है, वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मगन थे, यह वाक्य किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, आज़ादी की नींद, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो आप उत्तर देंगे दूसरा, बिगड़ैल बच्चे। वे दोनों युवा प्रणयी, ये अर्थात रोजर और लीजा। अगला प्रश्न है, मैंने लौटने का ही निश्चय किया, किसने निश्चय किया? बहता पानी निर्मला पाठ से लिया गया है। विद्याधर मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अज्ञेय या प्रेमचंद। तो रचनाकार अज्ञेय जी के बारे में ही हम लोग बोलेंगे, तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न, आखिर मेरी मौत भी आई, मौत कब आएगी? रात होने पर, बीमार होने पर, बाजार में घूमने पर, या रईस के लड़के की शादी पर? उत्तर होगा चौथा, रईस के लड़के की शादी पर। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत अंश मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ से लिया गया है, इसलिए इसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। आप उत्तर देंगे पहला, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या? यह कथन किसका है? यह कथन बिगड़ैल बच्चे पाठ से लिया गया है, और इसके वक्ता कौन है? इसका उत्तर आपको देना है, तो आप उत्तर देंगे डॉक्टर, बड़ा लड़का, अधेड़ सज्जन या लेखक। तो उत्तर होगा डॉक्टर, पहला। अगला प्रश्न खंड ख से जो कविताओं का है, और यहाँ पर आप पहला प्रश्न पाते हैं, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात, तात से संकेतित कौन है? कृष्णा, बलदेव, नंद या उद्धव। तो यहाँ तात नंद बाबा के लिए आया है, तो आप इसका उत्तर देंगे तीसरा, नंद। अगला प्रश्न है, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुवेद बतावे, कवि का नाम बतलाइए। जयशंकर प्रसाद,
सूरदास, घनानंद, रसखान। तो इसका उत्तर होगा चौथा रसखान। तेज अमिताभ अलौकिक कांत। अमिताभ किसको इंगित करता है? तेज धूप, बुद्ध, नागार्जुन या प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा दूसरा बुद्ध। यह अरिवरुणा की शांत कछार कविता शीर्षक से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है वालकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारों किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली। उत्तर होगा ब्रजभाषा। छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पद से लो सुगत सुधार, यह पंक्ति किस कविता से है? तो आपको मैं बता दूं, छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पथ से लो सुगत सुधार, दुख का समुदय नाश तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश आज भी साक्षी है रविचंद्र। यह अंश अरिवरुणा की शांत कछार से है। यह पंक्ति किस कविता से है? तो अब आप उत्तर दे सकते हैं। जो बीत गई सो बात गई, अकाल और उसके बाद, अरिवरुणा की शांत कछार या रसखान के सवैये। तो उत्तर होगा तीसरा अरिवरुणा की शांत कछार। अगला प्रश्न है लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन से क्या तात्पर्य है? मानव जीवन, कलियां, बादल, फूलों का जीवन। उत्तर होगा मानव जीवन। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आप उत्तर देंगे लघु जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से है। अगला प्रश्न जो खंड ग से है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको मिला पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बतलाइए। जगनीक, विद्यापति, दलपति विजय, चंदबरदाई। तो उत्तर होगा चंदबरदाई। अगला प्रश्न है रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम गार्दी। तो आप उत्तर देंगे सैयद इब्राहिम खान, ये इनका नाम था। अगला प्रश्न है कबीर किस धारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। उत्तर होगा पहला ज्ञानाश्रयी। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कबीर, कुंभनदास, जायसी या मंझन। तो इसका उत्तर होगा तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो आपको उत्तर देना होगा पहला मैथिली। इस प्रकार 2018 में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों का उत्तर आपने जाना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इन प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं और 5 वर्षों के जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इसको देखते हैं तो इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए वीडियो के साथ, एक नए ईयर के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार इसी प्रकार हमारे चैनल को देते रहिए और प्राप्त करते रहिए कुछ आपके लिए उपयोगी कंटेंट। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का दुबे सर के फिर एक नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम सब 2018 के एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि किस प्रकार से एमसीक्यू का पैटर्न होता है। टोटल एमसीक्यू के 20 मार्क्स में आपको 3 खंड के उत्तर देने हैं। खंड क में 9 प्रश्न होंगे जो निबंध और कहानी से संबंधित होगा। खंड ख में कविता से संबंधित 6 प्रश्न होंगे 1-1 मार्क्स के, और खंड ग में हिंदी साहित्य के इतिहास से कुल 5 प्रश्न होंगे जिन पर आपको 1-1 नंबर मिलेगा, यानी कुल 5 नंबर मिलेगा। चलिए 2018 में क्या कुछ एमसीक्यू आपके सिलेबस में आया था, आपके पेपर में आया था, हम लोग उसको शुरू करते हैं बिना समय गंवाए।
साथ ही साथ मैं एक बात आपसे, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता आपसे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा नया वीडियो मिलता रहे, नई जानकारी मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लास में ही पढ़ते हैं उनके साथ भी अपना ये चैनल लिंक शेयर करें। इससे आपको और आपके दोस्तों को सबको फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सब बहुत बड़ी संख्या में मेरे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न 2018 में जो पूछा गया था वह था, बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा, कौन राह जोह रहा है? विद्यानिवास मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या अज्ञेय जी। तो मैं बता दूं कि यह लाइन मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ से है, और इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, उनमें से एक यह है कि समय ही धन है, वक्ता कौन है? अज्ञेय जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मुंशी प्रेमचंद या विद्यानिवास मिश्र। मैं आपको बताऊं कि यह जो लाइन है यह महाजनी सभ्यता निबंध शीर्षक पाठ से लिया गया है, इसलिए इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और आप उत्तर लिखेंगे तीसरा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना नहीं रहा, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसका उत्तर होगा तीसरा, मैं नर्क से बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अंधेरे के मील के पत्थर हैं, यह कथन किसका है? ईमानदार बातून, पेशेवर नेता, कवि, मिस कटारा। आज़ादी की नींद शीर्ष एकांकी से यह लिया गया है, और इसका उत्तर होगा ईमानदार बातून। अगला प्रश्न है, वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मगन थे, यह वाक्य किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, आज़ादी की नींद, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो आप उत्तर देंगे दूसरा, बिगड़ैल बच्चे। वे दोनों युवा प्रणयी, ये अर्थात रोजर और लीजा। अगला प्रश्न है, मैंने लौटने का ही निश्चय किया, किसने निश्चय किया? बहता पानी निर्मला पाठ से लिया गया है। विद्याधर मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अज्ञेय या प्रेमचंद। तो रचनाकार अज्ञेय जी के बारे में ही हम लोग बोलेंगे, तीसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न, आखिर मेरी मौत भी आई, मौत कब आएगी? रात होने पर, बीमार होने पर, बाजार में घूमने पर, या रईस के लड़के की शादी पर? उत्तर होगा चौथा, रईस के लड़के की शादी पर। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत अंश मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ से लिया गया है, इसलिए इसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। आप उत्तर देंगे पहला, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या? यह कथन किसका है? यह कथन बिगड़ैल बच्चे पाठ से लिया गया है, और इसके वक्ता कौन है? इसका उत्तर आपको देना है, तो आप उत्तर देंगे डॉक्टर, बड़ा लड़का, अधेड़ सज्जन या लेखक। तो उत्तर होगा डॉक्टर, पहला। अगला प्रश्न खंड ख से जो कविताओं का है, और यहाँ पर आप पहला प्रश्न पाते हैं, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात, तात से संकेतित कौन है? कृष्णा, बलदेव, नंद या उद्धव। तो यहाँ तात नंद बाबा के लिए आया है, तो आप इसका उत्तर देंगे तीसरा, नंद। अगला प्रश्न है, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुवेद बतावे, कवि का नाम बतलाइए। जयशंकर प्रसाद, सूरदास, घनानंद, रसखान। तो इसका उत्तर होगा चौथा, रसखान। तेज अमिताभ अलौकिक कांत, अमिताभ किसको इंगित करता है? तेज धूप, बुद्ध, नागार्जुन या प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, बुद्ध। यह अरिवरुणा की सांद कछार कविता शीर्षक से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वाल कुटियर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारों, किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली। उत्तर होगा ब्रज भाषा।
छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पद से लो सुगत सुधार, यह पंक्ति किस कविता से है? तो आपको मैं बता दूं, छोड़कर जीवन के अतिवाद मध्य पथ से लो सुगत सुधार, दुख का समुदय नाश तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश आज भी साक्षी है रविचंद्र। यह अंश अरिवरुणा की शांत कछार से है। यह पंक्ति किस कविता से है? तो अब आप उत्तर दे सकते हैं। जो बीत गई सो बात गई, अकाल और उसके बाद, अरिवरुणा की शांत कछार या रसखान के सवैये। तो उत्तर होगा तीसरा, अरिवरुणा की शांत कछार। अगला प्रश्न है, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन से क्या तात्पर्य है? मानव जीवन, कलियां, बादल, फूलों का जीवन। उत्तर होगा मानव जीवन। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो आप उत्तर देंगे लघु जीवन का तात्पर्य मानव जीवन से है। अगला प्रश्न जो खंड ग से है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको मिला, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बतलाइए। जगनीक, विद्यापति, दलपति विजय, चंदबरदाई। तो उत्तर होगा चंदबरदाई। अगला प्रश्न है, रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम गारदी। तो आप उत्तर देंगे सैयद इब्राहिम खान, ये इनका नाम था। अगला प्रश्न है, कबीर किस धारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। उत्तर होगा पहला ज्ञानाश्रयी। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? कबीर, कुंभनदास, जायसी या मंझन। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। तो आपको उत्तर देना होगा पहला, मैथिली। इस प्रकार 2018 में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों का उत्तर आपने जाना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इन प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं और 5 वर्षों के जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इसको देखते हैं तो इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए वीडियो के साथ, एक नए ईयर के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार इसी प्रकार हमारे चैनल को देते रहिए और प्राप्त करते रहिए कुछ आपके लिए उपयोगी कंटेंट। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।